वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, मरकजी हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा फैसला। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत मुलाजमीन भी अब ग्रेजुएटी फवाइद के हकदार होंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। मरकजी वजीर ममलिकत बराए साइंस व टेक्नोलॉजी और वजीर आजम दफ्तर के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरकारी मुलाजमीन के हक में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि अब वो मुलाजमीन भी रिटायरमेंट और मौत के बाद मिलने वाली ग्रेजुएटी के हकदार होंगे जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के तहत आते हैं। इस फैसले के बाद लाखों सरकारी मुलाजमीन के पुराने मुतालबे को मंजूरी मिल गई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि ये कदम हुकूमत के उस अज़्म का हिस्सा है जिसके तहत हर सतह के मुलाजमीन को समाजी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दिया जा रहा है। ये सहूलत अब सेंट्रल सोल सर्विसेज यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत ग्रेजुएटी की अदायगी यानी ये कवायद 2021 के मुताबिक तमाम अहल मुलाजमीन को दस्तयाब होगी। वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नेशनल मीडिया सेंटर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता 11 बरसों में हुक्मरानी के शोबे में कई इनकलाबी तब्दीलियाँ की हैं, जिनमें आवाम दोस्त इक़दाम और इंतज़ामिया को इंसान दोस्त बनाने के लिए नई पॉलिसियाँ जो है वो शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि हुकूमत ने पुराने गैर ज़रूरी और अवाम दुश्मन कवानीन को जो है वो ख़त्म करने की पहल की है। तकरीबन 1600 ऐसे कवानीन मनसूख किए हैं जो अंग्रेज़ों के दौर की यादगार थे। इसी तरह कई ज़ुमरों में सरकारी नौकरियों के लिए इंटरव्यूज़ ख़त्म कर दिए गए हैं ताकि भर्ती का अमल शफाफ हो सके। वहीं वजीर ने मजीद कहा कि करप्शन के खिलाफ कानून में तब्दीलियां करके ईमानदार ऑफिसरान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। इसी तरह इम्तिहान में नकल माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ तुलबा को बिला वजह हरासा होने से बचाया जा रहा है। वहीं डॉक्टर सिंह ने बताया कि पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जैसी सहूलतें जो है वो शुरू की गई हैं ताकि बुजुर्ग शहरियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं तलाक याफ्ता और अलहदा रहने वाली बेटियों को भी खानदानी पेंशन देने के कवायद में नरमी की गई है। ऐसे केसेस में भी तनख्वाहदार को जो है वो छुट्टी दी जा रही है जहां बच्चे की पैदाइश या यूं कहें कि बच्चे की वलादत होती है। इस तरह जो है एक माँ को बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए छुट्टी का प्रावधान भी जो है वो किया गया है। वहीं वजीर ने बताया कि हुकूमत ने मुलाजमीन की तरक्की की फाइलों को तेज़ी से निपटाया है और 19,000 से ज़ायद ज़ेर इल्तवा तरक्कियों को मुकम्मल करके देरीन मसाइल हल किए हैं। वहीं नई तकनीकी जिद्दत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि IGOT कर्मयोगी वहीं जैसा प्लेटफार्म सरकारी मुलाजमीन को जदीद दौर की ट्रेनिंग दे रहा है। वहीं साथ ही CPGRAMS शिकायत पोर्टल अब सालाना 26 लाख शिकायत को निपटा रहा है, जिनमें 95 से 96% हल हो जाती है। उन्होंने कहा कि वजारत ने अनुभव, फिर से मैं आपको बता दूं, अनुभव जैसा अनोखा मंसूबा भी शुरू किया है जहां रिटायर होने वाले ऑफिसरान अपनी तजर्बाती कहानियां लिख सकते हैं ताकि आने वाली नस्लें इनसे सीख सकें। वहीं डॉक्टर जितेंद्र ने इस मौका पर कई नई किताबें यानी यूं कहें कि कुतब और डिजिटल सहूलतें भी जारी की, जिनमें 11 साला कारकर्दगी रिपोर्ट, पेंशनर्स की शिकायत के हल के लिए खुसूसी मुहिम की हिदायत, मुख्तलिफ सर्कुलर्स का मजमुआ और CSS कवायद शामिल थे। इस मौका पर महकमा पर्सनल पेंशन और अवामी शिकायत के तमाम आला ऑफिसरान भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान सेक्रेटरी रचना शाह और V श्रीनिवास ने भी 11 साला इस्लाहत की तफसीलात पेश की। वहीं सेक्रेटरी रचना शाह ने बताया कि कम से कम हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा हुक्मरानी के उसूल के तहत इंटरव्यूज़ ख़त्म करना, रोज़गार मेले
4.5 लाख रिजर्व्ड खाली असामियों पर तेजी से भर्ती और EAPAR जैसे इकदाम किए गए। वहीं श्रीनिवास ने बताया कि पेंशन अदालतों के जरिए 25,000 से जायद मामला फौरी तौर पर हल किए गए। वहीं 4 करोड़ से जायद पेंशनर्स को डिजिटल खिदमात दी गई और ई-ऑफिस मॉडल को शुमाली मशरकी रियासतों और जम्मू कश्मीर तक फैलाया गया। उन्होंने कहा कि भारत ने आलमी सतह पर बेहतर हुक्मरानी के लिए कई मुआहदे किए हैं और सरकारी इंतजामिया की कॉन्फ्रेंसों में भी अपनी पहचान बनाई है। जी हाँ नाजरीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।